अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब मेरे बेबीज़ डिलीवर हुए थे तो फर्स्ट 10 डेज़ में हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ी थी या क्या क्या हुआ था। जब मेरी बेटियां पैदा हुई थी तो 3 दिन ही नर्सरी में एडमिट रही थी। डॉक्टर्स ने कहा था इन्हें वैसे सांस में या इन्हें वैसे कोई इशू नहीं है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता इन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं क्या करती हैं। बाकी इनके वेट बहुत कम है ले तो आपने इन्हें जम से बचाना है, कोई इन्हें अफेक्ट ना हो जाए। सर्दियाँ थी तो ठंड ना लग जाए, नमूनिया वगैरह ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो बस आपने इनको ठंड से बचाना है। स्पेसिफ़िक रूम टेम्परेचर उन्होंने बताया था कि इसी टेम्परेचर पे आपने इन्हें रखना है और डिस्चार्ज कर दिया था। जब हम लोगों ने फर्स्ट 10 डेज़ डॉक्टर ने हमें कहा था आपने सिर्फ 30 डिग्री टेम्परेचर पे ही इन बच्चियों को रखना है, तो हम लोग सिर्फ 30 डिग्री टेम्परेचर पे ही सेट किया था, रूम टेम्परेचर एसी पे हीटर ऑन करके, तो बस हम वहीं रखते थे। हालांकि बज़ाहिर बड़े कहते थे कि इनको धूप की ज़रूरत है, लेकिन डॉक्टर ने ऐसे कहा था तो डर लगता था कि कमज़ोर हैं, कहीं ठंड ना लग जाए, तो हम लोग इन्हें रूम में ही रखते थे। जब 10 डेज़ कंप्लीट होने पर हम इन्हें चेकअप के लिए लेके गए तो इनकी आइज़ ना थोड़ी थोड़ी येलोइश शेड दे रही थी। तब इनका ब्लड टेस्ट हुआ तो इनका जॉन्डिस कुछ हद तक ना पॉइंट कुछ ज़्यादा थे जो नॉर्मल लेवल से। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, आपने इनको धूप लाजमी लगवानी है, क्योंकि सुबह और शाम की निकलते सूरज की धूप और ढलते सूरज की धूप वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम स्वेयर होती जाएगी, फिर हमें इनको एडमिट करना पड़ेगा। कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दी थी, बस सिंपल लाइक एक कॉलिक का डोज दिया था कि बस आपने इन्हें कॉलिक देना है। बाकी फीड के लिए उन्होंने ये बार बार वो रिकमेंड करते थे, आप ये मत सोचें कि आपके बच्चियाँ बाकी बच्चों के बराबर की दूध पिएँ, कि बाकी बच्चे इतना पीते हैं इस एज में तो ये भी इतना पिएँ। ये कमज़ोर हैं तो इनका स्टमक भी वीक है, कम कम क्वांटिटी दें, एक एक औंस आधा आधा औंस इतना दें जितना वो पी सकें, लेकिन हर 3 घंटे बाद इन्हें दें, कुछ ना कुछ दें। तो ऐसे ही करते थे। तो उस हिसाब जब ये वीक थी तो उसके अकॉर्डिंग इनका खुराक भी कम खाती थी, मतलब थोड़ी चीज़ ही, दूध थोड़ा ही पीती थी, एक औंस आधा औंस इतना ही देती थी। लेकिन हम लोग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हर 3 घंटे बाद इनको कुछ ना कुछ देते थे। फिर डॉक्टर ने हमें इनको नहलाने से रोका था कि आपने इनको नहलाना नहीं है, कमज़ोर हैं, नहलाएंगे तो कहीं सांस ना फूल जाए, कोई नमूनिया वगैरह ऐसा कोई इशू ना हो जाए। तो हम लोग इससे वाइप्स यूज़ करते थे, या इनके जैतून के तेल की मालिश दिन में 3 बार इनकी करते थे, तो ताकि बॉडी रिलैक्स रहे, इनको कॉलिक इशू ना हो। तो तेल की मालिश करनी तो घंटे 2 घंटे बाद हल्के से वाइप्स इनको साफ़ कर देना। जब 10 डेज़ बाद इनको चेकअप करवाया था तो डॉक्टर्स भी कुछ रिलैक्स थे कि नहीं, माशाल्लाह से सर्वाइव कर जाएंगी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इन्हें कोई अब मसला नहीं है, कोई एंटीबायोटिक कोई इशू नहीं हुआ, कोई इनको एलर्जी नहीं हुई है, क्योंकि कमज़ोर थी तो एलर्जी होने के चांसेस भी थे, लेकिन ठीक रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे भी सर्वाइव इजीली इंशाल्लाह कर लेंगी। बाकी डाइट का वो कहते थे कि आपने इन्हें कम खिलाना है, इन्हें स्टमक इशू ना हो जाए, मोशन ना लग जाए, क्योंकि मोशन लग गए तो और सवेयर इश्यूज़ होते जाएंगे। इसीलिए हम कम कम क्वांटिटी में ही दूध देते थे, कम चीज़ें कम खिलाते थे कि कम दूध ही ये हज़म कर लें इतना। लेकिन फिर भी इनको कॉलिक इशू, और मेरी एक बेटी को फ़्लू का इशू बहुत होता था, उसे फ़्लू हो जाता था, तो उसके लिए हम डॉक्टर कहते थे अभी इन्हें कोई डोज ना दें, आप इनके लिए बस एहतियात ही करें कि इसे कोई हवा के, जब सुबह धूप लगवाते थे तो कहीं ना कहीं से हवा तो लग जाती है, ठंड है तो धूप लगवाएंगे तो हवा तो लग जाएगी। बस इसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस थी, बाकी तो माशाल्लाह ठीक रही थी। बाकी इंशाल्लाह बाकी 20 डेज़ ये कैसे रही मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।